बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लोट कोनी और की। सत्साई भाई जी, दासी परमात्मा जी की भी संध्या आरती कर रही थी। संध्या आरती करके उसके बाद दासी दंडवत प्रणाम करने लगी मालिक को, तो परमात्मा जी ने दिखाया एक बाग सा है, वहां पे पीछे झरना सा बह रहा है, झरना झर रहा है, और एक टेबल कुर्सी होती है, लंबे लंबे सोफा होते हैं, उस पे परमात्मा जी विराजमान है। उनका स्वरूप धोती कुर्ता पहने, जो अभी आपने फोटो बनवाई ऐसे ही उनका स्वरूप है, इसी तरह से विराजमान है। उनके एक हाथ में फूलों की डलिया है, ऐसी होती नहीं है, पहले जमाने में हुआ करते थे, लोग पूजा करने जाया करते थे, डोलची के बनाओ की होती है, उसको पकड़ के, इसी तरह की है। अब आप परमात्मा जी के चरणों में बैठे हो, थोड़े चिंतित हो ना, तो परमात्मा को हंस रहे हैं, आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं और हंस रहे हैं, आपसे कह रहे हैं बेटा आप चिंता क्यों कर रहा है, तेरे गुरु के हाथ में सब कुछ है। तुम्हारा गुरु जो चाहे सो कर सकता है, एक पल में कुछ भी और एक पल में कुछ भी। चिंता मत करो, जो ये सेवा है, जब तक ये सेवा भगत भाइयों तक नहीं पहुंच जाएगी, ऐसा कोई माहौल नहीं होगा जिससे तुम्हें दिक्कत आए। जिस दिन ये सेवा पहुंच जाएगी उस दिन से फिर वही चालू हो जाएगा। अभी तुम्हारे गुरुजी ने कुछ थाम दिया कुछ दिन के लिए। परमात्मा जी कह रहे हम ये भी जानते हैं तुम्हें चिंता किस बात की है। तुम्हें अपने मरने की चिंता नहीं है, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न रहने की, सब पता है मुझे। सिर्फ चिंता है तो भक्ति की, मर्यादाओं की। चिंता ना करो, तुम्हारा गुरु भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे गुरु भगवान ने सत्संगों में और वाणियों में, जो अखंड पाठ प्रकाश की वाणी है, उसमें मालिक ने बोला है कि 2 किलोमीटर दूर दूर तक कोई ऐसा शोरगुल हलचल नहीं होगी जिससे भक्तों को डिस्टर्ब हो। जब तुम्हारे घर के अंदर काल प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये लड़ाई, ये लड़ाकू विमान, ये रॉकेट, ये बम कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा। ध्रुव की कथा सुनाई ना तुम्हें हमने सत्संग में। उसमें क्या बताया, जब आवे में बिल्ली के बच्चे कैद हो गए थे, तो किसने बचाया? तुम्हारे गुरुजी भगवान जी ने। वो तो भक्ति भी नहीं कर रही थी, परमात्मा को सिर्फ याद कर रही थी, उसे पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। ना उस कुमारी को पता था, वो भी परमात्मा को याद कर रही थी, पूजा विष्णु भगवान की कर रही थी। पर तुम तो वर्तमान में डायरेक्ट ओनली परमात्मा की शरण में हो, पूर्ण ब्रह्म की शरण में, जो भोग लगा रहे हो, तन मन धन वचन कर्म से श्रद्धा भाव से भक्ति कर रहे हो, मर्यादाओं का पूरा पालन कर रहे हो, मर्यादाओं को निभा रहे हो, फिर तुम्हें कैसा डर? तुम तो ऐसी हालत कर रहे हो इस समय जैसे तोता की कथा सुनाई थी, शिकारी आवेगा, हम दाना डालेगा, दाना नहीं खाएंगे तो फंसेंगे कैसे। गुरुजी पे पूरा भरोसा है, विश्वास भी है, फिर भी अंदर कुछ हलचल है। ये हलचल नहीं होनी चाहिए बेटा, क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारा गुरुजी ऐसा कभी होने नहीं देगा तुम्हारी भक्ति मार्ग में कोई बाधा बने, उस बाधा को पहले खत्म कर देगा, तुम तक आने नहीं देगा। सत्संग सुनाए थे ना तुम्हें हमने, नामदेव की कथा सुनाई, जयदेव की कथा सुनाई, और वो भगत की कथा सुनाई जिसके लिए परमात्मा ने बारिश इतनी कर दी, उस पहाड़ तक उसको पानी ले जाके छोड़ा ताकि वो मुंह धो ले। उस समय उसे भी भगवान की पता नहीं थी, सिर्फ भक्ति करने के लिए निकला था। और तुम तो वर्तमान में पूर्ण ब्रह्म की शरण में हो, तुम्हें पता है ना परमात्मा एक पल में क्या कर दे और एक पल में क्या कर दे। तो समय आ गया, जो कथाएं हमने तुम्हें सुनाई थी सत्संग में, धारण करने का समय आया है। इस पे अमल करो और विश्वास करो, क्योंकि काल तो तुम्हें भयभीत करेगा, डराएगा, किसी तरह से उनका विश्वास कमजोर हो जाए, बस फिर तो हम इन्हें देख लेंगे। हम देख रहे हैं तुम थोड़ा डगमग से होते जा रहे हो, डगमग होना नहीं है, ये तो समय तुम्हें और मजबूती के साथ में एकदम खड़े होके आगे निकलना है। जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, वो डगमग नहीं हुई थी, उसको पता था कि हम पवित्र हैं, आग हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है, और वो आग में नहीं जली और आगे निकल गई। इसी तरह तुम्हें पता है ना
कि तुम पूर्ण तरह से परमात्मा की मर्यादा में हो। परमात्मा सब देख रहा है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है कोई चिंता करने की। तुम्हारा गुरु है ना चिंता करने के लिए, तुम्हारे सुख दुख को देखने वाला। तो फिर तुम घबरा क्यों रहे? तुम्हें पूरी तरह से मर्यादा में हो। तुम बस सिर्फ अग्नि की परीक्षा चल रही है, इसमें आगे निकलो, तुम बिल्कुल भी जलोगे नहीं। वो आग तुम्हारे तो घर तक भी नहीं छू पाएगी, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। अपने गुरु पे भरोसा रखो। आप जी कह रहे हो हाँ परमात्मा जी, हम सब भाई बहनों को भरोसा है ना, और आप तो अंतर्यामी जानी जान हो। बोले हाँ, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी मर्यादाओं में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। 2027 तक ये युद्ध चलेगा। 2028 की जो जनवरी होगी, उसकी सुबह तुम्हारे गुरुजी के साथ में होगी। तुम्हारे गुरुजी के दर्शन होंगे। वो सुबह सतयुग की होगी। ना कोई लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा। बसंत एकदम से मौसम सुनहरा होगा, सुनहरी धूप होगी, एकदम ठंडी ताजी हवा होगी। उस सुबह में कोई भी बुराइयां नहीं होंगी। वैसे तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ में हैं, और जब शरीर रूप में दर्शन करोगे तो वो सुबह तुम अपने गुरुजी के दर्शन करोगे। और परमात्मा खूब हंस रहे हैं। सब थोड़े मायूस हैं। भगत भाई सब आसपास बैठे हैं, चिंता में है, चिंता को लेकर के कि भगवान आने से मर्यादाओं को कैसे ध्यान रखें, क्या करें। बुद्धि भी काम नहीं कर रही, तो परमात्मा कह रहे बुद्धि भी हमारे हाथ में, हम काम करवाएंगे। इसी तरह से परमात्मा फूलों की डलिया लेकर बैठे हैं। कह रहे ऐसी जिंदगी होगी तुम्हारी। उस समय जब ये लड़ाई छिड़ी होगी, उस समय तुम ऐसे फूलों की तरह रहोगे। परमात्मा कह रहे धर्मदास को मैंने वो कहा था ना, सत्संग में सुनाया, धर्म बर बिन संदेह बिन सजाए कैलाश, एकम एका होंदे कहाँ रहे तेरे दास। जब गुरु जी ने कहा था सब कुछ बिनसने दो, तुम्हारे गुरु के हाथों में भगत रहेंगे, तो वो समय आया दुनिया को दिखाने का कि तुम्हारे गुरु कौन है। जो लोग कहते हैं ना गुरु काहे कि इनकी गुरु जेल से तो आ नहीं पा रहे, पागल बने पर, अब समय वो आ रहा है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो हम उन्हें फिर दिखाएंगे कैसे कि असली भगवान कौन है। समय आ रहा है तुम्हारी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का, ना कि विचलित होने का कि भक्ति में बाधा होगी नहीं, गुरु होने ही नहीं देगा। क्यों? गुरु क्या जानता नहीं है? वो अंतर्यामी, उसे पता है तुम अंदर से क्या चाह रहे हो। तुम कोई रागनी थोड़ी सुनना चाह रहे हो, ना कोई घूमने फिरने की तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी बस यही इच्छा है भक्ति करके किसी तरह से जिंदगी में कुछ हासिल करने का। बस एक ही है टारगेट, सतलोक जाना। बस भक्ति करके बस तुम्हें ऐसा सतलोक जाना। तो गुरु जी को क्या पता नहीं, वो तुम्हें सतलोक लेकर जाएगा। आने वाले समय में जब बिजली आनी होंगी, परेशानी होंगी, उस समय तुम सत्संग सुनोगे, तब ये उदाहरण बनेंगे तुम्हारे इतिहास के पन्नों में, तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे। लोग ताज्जुब मानेंगे, वाह लाइट है नहीं है, और ये लोग सत्संग कैसे सुनने अपने गुरु। उस समय भी तुम्हें गुरु भगवान सत्संग सुनाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें सत्संग सुनने को नहीं मिला तो तुम ढीले पड़ जाओगे, हमें पता है। और ये जो पुस्तकें छपवाई जा रही, इनमें भी तुम्हारा ध्यान लगेगा। बाहर अफरा तफरी होगी, लोग हाहाकार मची होगी, अपनी जान बचाते भाग रहे होंगे। परमात्मा दिखा भी रहे, लोग भाग रहे इधर उधर, और भगत शांतिपूर्ण अपने कमरे में बैठ के मालिक के दरबार साहिब में शब्द महिमा गा रहे होंगे। अपने गुरु जी के चरणों में बैठ उनकी महिमा कर रहे होंगे। उनको बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। ये उदाहरण बनेंगे आने वाले समय में। तुम्हें घबराना नहीं है। देखो हमने इतना संघर्ष किया, तुम्हारे गुरुजी आज भी कर रहे, तुम्हें भी करना। अगर तुम इस समय डर गए तो सब बेकार हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा। जिस तरह से देश के जवान भाई फौजी लड़ने के लिए अब अगर वो पीछे हट जाएं तो उनसे बड़ा कोई कारण नहीं। वो तो सिर्फ देश बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, जबकि उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं, कुत्ते गधे बन के रहेंगे। फिर भी उन्हें अपने देश पे, अपने भारत पे कुर्बान होने को, मर मिटने को तैयार है। तो अपने गुरु के लिए नहीं वो कर सकते क्या? इस समय जैसे फौजी अपनी जान को हथेली पर रख के देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है, इसी तुम्हें अपनी जान अपनी हथेली पर रख के खड़ी होनी है। भक्ति मार्ग में तुम्हें बिल्कुल भी डगमग नहीं होना। काल कितना भी डर पाए, कितना भी कुछ भी कहे, तुम्हें कतई डरना नहीं है। सत्संगों को याद करना और आगे बढ़ना है। परमात्मा सबके सर पे हाथ फिरा रहा है। परमात्मा मुस्कुराते जा रहे हैं और मजे लेते जा रहे हैं। परमात्मा जी कह रहे जैसे कि
नामदेव को जब खाना खा रहे थे सबको तो कुत्ता दिखाई दे रहा था और नामदेव को परमात्मा दिखाई दे रहे थे। ऐसी आने वाली परिस्थितियों में सबको अपनी मौत दिखाई देगी, परेशानी दिखाई देगी और तुम्हें तुम्हारा गुरु दिखाई देगा। तुम्हारे गुरु हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर हिलने या डुलने नहीं देगा। इसलिए घबराओ मत मेरे लालो, समय आगे बढ़ने का है ना कि पीछे हटने का। संघर्ष करो और आगे बढ़ो, गुरु तुम्हारे साथ है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।